तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि आज के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके सब महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो वाइगोस्की से प्रश्न हो, याद रखिएगा, चाहे वाइगोस्की से हो, चाहे जीन पियाजे से आज के प्रश्न बनाए हुए हों, चाहे कोहलबर्ग से, इन सभी के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। लगभग चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, इन दोनों में आप लोग देखेंगे कि 4 से 5 नंबर आप लोगों को हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी जूनियर दोनों में 4-4 5-5 नंबर के बनते हैं। ज़्यादा कूट के प्रश्न बनते हैं, तो जल्द ही कूट के प्रश्न भी चलाए जाएंगे आप लोगों के। लेकिन आज के टॉपिक्स आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सभी लोग। अगर हम बात करें ले वाइगोस्की के, तो आप लोग पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ले वाइगोस्की से अगर बात करें तो ले वाइगोस्की जाने जाते हैं यहाँ पे समाज के लिए, सहयोग परस्परता के लिए, सक्रिय भागीदारिता के लिए, सहयोग देने के लिए, अनुकरण के लिए, सहयोग प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले यहाँ पे समाज, बालक जो होता है समाज में रहता है, याद रखिएगा, बालक समाज में रखे क्या करता है, सामाजिक गतिविधियों को सीखता है। और अगर बात करें यहाँ पे सहयोग परस्परता की बात करें, तो बालक जितना आप सहयोग देंगे, शुरुआती क्रम में बालक को सहयोग देना ही क्या होता है, आपका एक तरीके का उनका मोटिवेशन होता है। तो बालक को सहयोग और परस्परता के लिए मतलब क्या है, उसे लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो वाइगोस्की जो है कहते हैं कि सहयोग के द्वारा परस्परता, बालक में क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। और सक्रिय भागीदारिता की अगर बात करें, तो बालक को क्या करना चाहिए, खुले वातावरण में यानी मुक्त वातावरण में क्या करना चाहिए, सिखाने का प्रयास करना चाहिए। बालक को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए, अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए परस्पर जिज्ञासु रखना चाहिए। सहयोग की बात करें अगर, तो बालक जहाँ पर भी रुकता है, याद रखिएगा, जेडपीडी जहाँ पर भी रुकता है उसे क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। याद रखिएगा, जहाँ पर उसकी कमियां हैं उसे दूर करने की कार्य करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर बात करें, अनुकरण ऑप्शन में अगर नजर आ रहा है आपको, अनुकरण सामाजिक सांस्कृतिक भाषा की बात करी जाए तो ये आपके वाइगोस्की से संबंधित होंगे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो, सहयोग के साथ सीखना ही आपका ऑप्शन सही होगा। अगर याद रखिएगा, मचान की बात करी जाए, पहाड़ की बात की जाए, जेडपीडी की यानी जोन ऑफ प्रोक्सी लेवल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर बालक जैसे, याद रखिएगा, जैसे ही बालक कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य को करते समय रुक रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सी लेवल यानी जेडपीडी कहा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जब बालक कहीं रुक जाए तो उसे किया जाता है, उसे बालक को बताया जाता है। फिर इसके बाद एक ऐसा समय आता है, जैसे मान लीजिए कोई बालक साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते समय क्या करेगा, वो गिर जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे आप, उस साइकिल चलाते समय उसे पकड़ेंगे पीछे से, फिर चलाते चलाते छोड़ देंगे, यानी बालक अपने आप चलाना सीख जाएगा। तो ये होता है सहयोग। और उसके साथ क्या होता है, उसके खाली स्थान को भरना, गाड़ी चलाते हुए इसके बाद 4 व्हीलर चला लेता है, यानी किसी कार्य को करके अगला कार्य भी कर लेता है। तो ये होता है आपका सहयोग, मचान, पहाड़ या ढांचा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जीन पियाजे से। अगर जीन पियाजे से प्रश्न बनता है आपका, तो ऑप्शन में आप लोगों को क्या ढूंढना है, विचारों को, अनुकूलन को, स्कीमा को। देखिए, विचार, बालक जो होता है जन्मजात अपने कुछ विचार, जन्मजात सॉरी, यहाँ पे अब जो बालक विद्यालय में आता है तो अपने विचारों को लेकर आता है। अनुकूलन यानी अपने नए ज्ञान के साथ दूसरे ज्ञान को उसमें क्या करना है, समायोजित करना है। स्कीमा, बालक का जो पूर्व ज्ञान है उसको जानना। ये सब क्या है, जीन पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ज्ञान का निर्माण, बालक खुद से ज्ञान का निर्माण करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे संकल्पना, निर्माण, बालक खुद के अपने विचारों को रखता है, अपने विद्यालय में जाने से पहले अपने ज्ञान को लेके जाता है। इस ऑप्शन को आपको ढूंढना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा व्यवस्थापन, अगर ऑप्शन में नजर आए तो आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे से संबंधित है, अगर यहाँ पे ऑप्शन बनता है संज्ञानात्मक विकास से तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे समावेशन, समावेशन से अगर बनता है तो बहुत ही बेहतर है आप लोगों को। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए समायोजन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है। अगर यहाँ पे बात करी जाए अगर समायोजन की, तो याद रखिएगा पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना ही क्या होता है, परिवर्तन करके प्रारंभ करना आपका समायोजन होता है। अनुकूलन की बात किया जाए तो वातावरण के साथ अनुसार, वातावरण के अनुसार बालक क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है, वह अनुकूलन होता है। आत्मसातीकरण क्या होता है, आत्मसातीकरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, आत्मसातीकरण होता है। यहाँ पे समायोजन, समायोजन आपको अभी बता दिया हमने कि समायोजन क्या होता है, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, प्रारंभ कर देना, यानी जो आपका पुराना यानी पूर्व ज्ञान है, याद रखिएगा, उसमें नए ज्ञान को जोड़ना, ये क्या होता है, समायोजन होता है। सोच की अगर बात करता है,
चिंतन की बात करता है तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा, मानव बुद्धि की यहाँ पे प्रवृत्ति के लिए विकास संबंधित यहाँ पे थे। इन्होंने अपने ही बालक पे प्रयोग किया था। इनके प्रयोग में इनके याद रखिएगा इनके वाइफ का भी बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बात किया कि बालक किस प्रकार से सीखता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, इतना याद रखिएगा। जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के यहाँ पे वे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों पर बुद्धि के, याद रखिएगा बुद्धि का प्रयोग किया था। किस प्रकार से बालक में विकास होता है, याद रखिएगा इस पे क्या था। इसके इनके प्रयोग जो था, इनके प्रयोग का लक्ष्य जो था बुद्धि प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क का विकास करना किस प्रकार से होता है, इस पे इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था जीन पियाजे ने। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इनकी कुछ बुक थे जो इस प्रकार है, इसकी साथ ले लीजिएगा। इनसे संबंधित क्या है, आपको कुछ प्रश्न मिल सकते हैं बुक से, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं की अगर बात की जाए तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से, याद रखिएगा, विभाजित है। आप लोगों को चारों अवस्थाएं क्या है याद करना पड़ेगा, या इनसे आपके प्रश्न बनते हैं कौन से स्तर में, किस स्तर में बालक क्या करता था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हमें इंद्रजनित गामिक अवस्था कहा जाता है, सेंसरी मोटर कहा जाता है। ये जन्म से 0 से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कार्य करता है, अपने हाव भाव को व्यक्त करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा, प्री यहाँ पे ऑपरेशनल की बात कर रहा है, ये 0 से 7 वर्ष के होंगे। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था की बात की जाए तो 7 से यहाँ पे 12 की अवस्था होती है, और यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात होती है तो 12 से लेकर 15 तक, इससे ऊपर भी होती है। लेकिन अगर पूर्व संक्रियात आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि अगर संवेदी पेशी की बात किया जाए तो आपको ज्ञानेंद्रियों यानी हाथ पैर, इसके त्वचा, इन सभी के द्वारा आपके बालक क्या करेगा, अपने बातों को रखने का प्रयास करेगा, यानी बोलने का प्रयास करेगा, तो अपने ज्ञानेंद्रियों की तरह। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो 0 से 2 वर्ष की बात करता है। इसमें ज्ञान का निर्माण अति महत्वपूर्ण होता है, संवेदनशील अवधि होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक किसी वस्तु को देखकर उस पर विचार करता है, याद रखिएगा, ये आपका आएगा। लेकिन अमूर्त की बात किया जाए, वस्तु हो उस पर विचार भी कर लेता है बालक, अगर वस्तु न हो, ठीक है, उस पर भी विचार करता है, ये अमूर्त होता है। तो याद रखिएगा, आत्मसातीकरण के बारे में आप लोगों को बता ही दिया कि आत्मसातीकरण क्या होता है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, या फिर कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, ये होता है आत्मसातीकरण। समायोजन की अगर बात करी जाए तो समायोजन जो होता है, याद रखिएगा, समायोजन सामंजस्य क्या होता है, अगर इसकी बात किया जाए तो याद रखिएगा पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना ही, क्या परिवर्तन कर देना, ये आप प्रारंभ कर देना, ये क्या होता है, समायोजन होता है। यहाँ पे आत्मसातीकरण की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी कौन सा वातावरण कैसा, उसके साथ आपको चलना है, ये आपका होता है आत्मसातीकरण। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, आपको क्या कर ढूंढना है ऑप्शन में, बाल केंद्रित शिक्षावाद, व्यवहारिकवादी खोजना है। व्यवहारवाद और कुशलता जीन पियाजे से संबंधित है। वास्तविक में दैनिक जीवन को जोड़ के, यानी विद्यालय में आप भी जो भी कार्य कराएं, जो भी आप विद्यालय में पढ़ाएं बालक को, उसके वातावरण से जोड़कर बालक को क्या करें, ज्ञान दें, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोत्साहन और जिज्ञासा, ज़्यादा ज़्यादा बालक को प्रोत्साहित करें किसी कार्य करने के लिए। जब प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, याद रखिएगा, जब बालक को आप मोटिवेट करेंगे तो बालक क्या करेगा, उसमें जिज्ञासा लेगा, क्या करेगा, जिज्ञासा, रुचि लेगा, तो वो बालक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेगा। लगाव और सम्मान की बात हो, जहाँ पर भी बालक को क्या करें, किसी चीज़ के साथ आप कनेक्ट कर देते हैं तो बालक उसमें सीख लेता है और उसके साथ उसका सम्मान और बढ़ जाता है। हस्तपरक शिक्षा, यानी ज़्यादा ज़्यादा हाथों से, याद रखिएगा, हाथों से करके, यानी खुद से करके सीखने का बालक को प्रयास कराएं। ये ऑप्शन आपका नजर आए तो आपका सही होगा। करके सीखना यानी खुद से करना। सर्वांगीण शिक्षा यानी सभी प्रकार की शिक्षा बालक को देना है। तो ऑप्शन को आपको केवल सोचना है, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक खोजना है, व्यवहारवादी कुशलता खोजना है, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर प्रोत्साहित, जिज्ञासा, लगाव, सम्मान और हस्तपरक अनुभव, करके सीखना और सर्वांगीण विकास। ये ऑप्शन में नजर आए तो आपका सही होगा 100%। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी क्या करना है आपको, एक अपसारी चिंतन होता है और एक होता है अभिसारी। तो देखिए अभिसारी चिंतन जो होता है, याद रखिएगा, बंद क्लोज इंड वाले प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे अभिसारी जो प्रश्न होते हैं ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं।
लेकिन अपसारी जो होता है आपका, ये खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूछा बालक से कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी अगर हम पूछते हैं तो बालक से, तो उत्तर देता है नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली। लेकिन अगर हम बालक से, ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन। लेकिन अपसारी चिंतन की अगर बात किया जाए तो हमने उससे कहा कि ये बताइए 18 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो बालक कहेगा 1 गुणे 18। दूसरा लिख सकता है 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 लिख सकता है, या फिर लिख सकता है 9 गुणे 9 लिख सकता है, या फिर लिख सकता है आपका यहाँ पे 9 + 9 लिख सकता है। यानी किसी भी प्रकार से वो क्या कर सकता है, बालक लिख सकता है, लेकिन उत्तर एक ही आएगा, तो वो होगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे निदान। यहाँ पे निदान के बाद उपचार, यानी बालक की जो भी कठिनाई है उसको जान लेना, इसके बाद उसका उपचार करना। ये ऑप्शन आपका नजर आए तो आपका सही होगा। आत्मनिर्भर हुआ उत्तरदायित्व, बालक को खुद से करने के लिए प्रेरित करे। सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आए तो आपका ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। और प्रत्यक्ष यानी क्या है, ज्ञान को दिखाकर। जैसे मान लीजिए आपको बालक को पढ़ाना है, तो आपको बालक को पढ़ाते समय एक घर के बारे में पढ़ाना है, तो घर का आप घर के बारे में दिखाएं। बालक को जब घर के बारे में दिखा लेंगे तो पूछेंगे घर में क्या क्या है, तो बालक कहेगा छत है, खिड़की है, दरवाजा है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष अनुभव, या फिर कह सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो जैसे हम कहेंगे बालक से कि रास्ते में आते समय आपने गाड़ी देखा, कहा हाँ, कौन कौन सी गाड़ी देखी, 2 पहिया देखी, 4 व्हीलर देखे, फिर इसके बाद उससे ऊपर वाली गाड़ी देखे, फिर जहाज भी देखे। तो हम उससे बात करेंगे कि जहाज आपने देखा है, तो कहेगा कि हाँ जहाज देखा है। तो उससे कहेंगे कि जहाज देखिए आसमान में उड़ता है, बिना पैरों को उड़ता है। उस पर हम क्या करेंगे, अलग अलग अपना राय देंगे उसके दैनिक जीवन से जोड़कर। यहाँ पे स्वयं प्रतिस्पर्धा होना, मतलब बालक को जिज्ञासु करना, प्रश्न पूछने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। ये ऑप्शन आपका नजर आए तो आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लोकतांत्रात्मक प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग ऑप्शन में आए तो ये भी सही है, विभिन्न गतिविधियां नजर आए तो वो भी सही है, त्रुटि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। आपका ये अस्थायी होता है, याद रखिएगा। अस्थायी होता है ज्ञान, जो होता है अस्थायी होता है, अस्थाई नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो अस्थाई और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो त्रुटियां होती हैं ये अस्थाई होती हैं, ये अस्थाई नहीं होती। बालक करके सीखता है, बार बार गलतियां करता है, फिर इसके बाद सीख लेता है। एक समय ऐसा आता है कि बालक गलतियां नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीनता और धारा प्रवाह, ऐसे ऑप्शन नजर आए आपका, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से, तो नेक्स्ट टॉपिक से हमारे यहाँ पे समूह चर्चा। अगर बालक को ज़्यादा से ज़्यादा समूह में रखकर गतिविधियां कराई जाए तो ज्ञान अस्थायी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रगतिशील शिक्षा, बालक को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए जो भविष्य में उसके काम में आए। बहुभाषिकता के अगर ऑप्शन में नजर आए तो ये आपका सही है। बहुभाषिकता का मतलब होता है सीए संसाधन के रूप में। देखिए जब विद्यालय में बालक आता है, बालक जब विद्यालय में आता है तो कई प्रकार के बालक आते हैं, तो उनकी भाषाएं अलग होती हैं, उनका सांस्कृतिक अलग होती हैं, उनका परिवेश अलग होता है। तो उनको क्या करना चाहिए, जोड़कर एक माध्यम बनाना चाहिए। ठीक है, माध्यम बनाना चाहिए, और उस माध्यम के जरिए सभी, याद रखिएगा, सभी बालकों को क्या करना चाहिए, या फिर उसका ज्ञान देना चाहिए। यही होता है बहुभाषिकता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न करने की अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा बालक को यहाँ पे मोटिवेट करें कि वो बार बार प्रश्न पूछे। और प्रश्न पूछता है बालक तो क्या है, एक तर्कात्मक सोच वाला, विकसित वाला बालक होता है। पोर्टफोलियो, याद रखिएगा, बालक जितने भी कार्य किया है, याद रखिए, उसको क्या करना, तैयार करना। जैसे क्या है, बालक के पर अनेक प्रकार की गतिविधियों का विवरण रखना पोर्टफोलियो के अंतर्गत है। सहयोग की अगर बात की जाए, सहयोग अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो ये भी सही है। सहयोग और सामाजिक गतिविधियां नजर आए, बालक को समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लगाव होना चाहिए। कोई भी कार्य करे तो सामाजिक कार्यों से जोड़ के। क्षेत्र भ्रमण, यानी क्या करना है, अवलोकन करना ज़्यादा से ज़्यादा। अनुभव, ये ऑप्शन में आपका आए तो सही है। अनुभवोन्मुखी और बच्चों के विचार को महत्व देना है आपको, ऑप्शन में नजर आए। आप लोगों को ऑप्शन में क्या क्या ढूंढना है, पहला सहयोग चर्चा, प्रतिगति शिक्षा, और यहाँ पे कह रहा है कि बहुभाषिकता का एक संसाधन, उनकी भाषाओं को महत्व दे, उनको जोड़कर सिखाना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न के अवसर ज़्यादा देना चाहिए। पोर्टफोलियो नजर आए, ये जीन पियाजे से संबंधित हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, ये भी ऑप्शन में आपका सही आए तो सही है। यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण पे ज़्यादा ले जाएं, अनुभव कराएं देखकर, और अनुभवोन्मुखी और यहाँ पे बच्चों के विचारों को महत्व दिया जाए। इतना ऑप्शन में नजर आए तो आपको सही करना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे
नेगेटिव वर्ड, वो पॉजिटिव वर्ड थे, अब आपको नेगेटिव वर्ड। अगर नेगेटिव वर्ड पूछा है आपको यहाँ पे नहीं, नकारात्मक शब्द पूछा है तो नकारात्मक ही आपको ढूंढना है। तो उसमें क्या करना है, अलग अलग वर्गीकृत करना है। देखिए बांटने की क्रियाएं जहाँ पर भी हो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, लेकिन नेगेटिव पूछा है तो आपको यही ऑप्शन सही करना है। नियंत्रित करना, नियंत्रित बालकों को नहीं कर सकते हैं, बालकों को हर गतिविधियों में भाग देने का प्रयास करेंगे। अंतवन यहाँ पे कर रहा है बंद अंत वाले, यानी अभिसारी चिंतन की बात कर रहा है। अभी अभी ऊपर आप लोगों को बताया हमने, अभिसारी क्या होता है, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें बालक क्या कर सकता है, अपने प्रश्नों को एक ही तरीके से एक ही बार में उत्तर देता है। ये देखिए बंद अंत वाले प्रश्न अगर या फिर ना आए तो आपको अभिसारी चिंतन वाले समझ में आएंगे। पुस्तकार यहाँ पे पुरस्कार व बाह्य अभिप्रेरणा, देखिए पुरस्कार नहीं देना बालक, इसमें क्या होता है बालक में, सॉरी यहाँ पे इसमें क्या होता है, बालक जो होता है क्या करता है, कुंठा दोष की उत्पन्न भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आप तुलना नहीं करेंगे कभी भी दो लोगों में, याद रखिएगा कभी भी दो लोगों में आपको तुलना नहीं करना है कि इसका 100 नंबर है तुम्हारा 85 कैसे आए। आपको ये करना है कि देखो 50 नंबर लेकर आके भी कितना खुश है, तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी 100 नंबर लाना ताकि उसकी तरह और भी खुश हो। ऐसी बातों को यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ज्ञान तारा या फिर लिंग, याद रखिएगा ज्ञान तारा या फिर लिंग के आधार पर समूही विभाजनकरण नहीं करना आपको है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्याकरण पे बल नहीं देना है, आपको ज़्यादा व्याकरण पे बल नहीं देना है। अंक ग्रेड रैंकिंग पे ध्यान नहीं देना है, याद रखिएगा ऐसे ऑप्शन आपको गलत करना है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में बांटना नहीं, ऐसे ऑप्शन आए तो गलत है। पास और फेल में नहीं बांटना है, किसी भी एक दूसरे में क्या करना है, तुलना नहीं करना है। यहाँ पे करा है कि पर आधारित प्रश्न नहीं करना है, तुलना एक दूसरे की तुलना करने वाला ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए आपको किससे बचना है, दंड सजा शिकायत समस्या बोझ, ऐसे ऑप्शन में आए तो ये आपका गलत है। अगर नेगेटिव पूछा तो सही होगा, लेकिन पॉजिटिव पूछा है तो आपका गलत होगा। यहाँ पे पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बाल केंद्रित ज्ञान होना चाहिए। बालकों के अनुसार ज्ञान देना चाहिए कि बालक किसमें रुचि ले रहा है उस पर होना चाहिए। यहाँ पे लैंगिक असमानता पक्षपात, याद रखिएगा रूढ़िवादिता पे नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादिता ऑप्शन नजर है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। एकीकृत शिक्षा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा एकीकृत शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सम्मान शिक्षण, यहाँ पे सामग्री का यहाँ पे समान शिक्षण सामग्री का विधियों का प्रयोग करना, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। समान नहीं, हर प्रकार की, याद रखिएगा हर प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे करा अनुशासन हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है रोकना, याद रखिएगा रोकना होता है। ये ऐसे ऑप्शन आपको नजर आए तो ये आपको निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय रूप से भागीदारीता होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, दंड सजा शिकायत समस्या बोझ, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, लैंगिक समानता, एकीकृत शिक्षा, यहाँ पे क्या करा है समान शिक्षण सामग्री का प्रयोग, अनुशासन और हतोत्साहित, और यहाँ पे निष्क्रिय, ऐसे ऑप्शन आए तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे केवल मात्र ही सिवाय बजाय रटना, ऐसे ऑप्शन नजर आए तो ये आपका गलत है। तकनीकी ज्ञान वैज्ञानिक शब्दावली ऐसे नजर आए तो ये भी आपका गलत है। परिभाषाओं पे ज्ञान नहीं देना है, व्याख्या आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। उपेक्षा अपेक्षा नहीं करना है, याद रखिएगा बालकों का। यहाँ पे बच्चों की गलतियों का इंगित नहीं करना है, बच्चों की गलतियों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसका समस्या का कारण जान के उससे दूर करनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, याद रखिएगा। परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। वाक्यों व सीमित करना, जो भी वाक्य सीमित नहीं खुले अंत वाले होने चाहिए, याद रखिएगा। अपसारी चिंतन होने चाहिए, ऐसा नजर आए आपको ऑप्शन तो ये आपका सही है। केवल का मतलब होता है किसी एक के लिए, मात्र का मतलब होता है उसी के लिए, ही का मतलब होता है यही कर सकता है, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं, बजाय रटना, ये सब आपके कंठस्थीकरण के आते हैं। तो आज की अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और जल्दी ही आप लोगों के क्लास नेक्स्ट चला जाएंगे जिसमें आप लोगों के प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रश्न आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों की कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।